अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें इलेक्टेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि पीटीआई को इलेक्टेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनका ये कहना था कि वोट बैंक पीटीआई का इतना ज़्यादा है कि किसी के आने या जाने से पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2013 से पहले जो खान साहब थे, उनकी मकबूलियत की एक वजह ये थी कि वो आम लोगों को मुतारिफ़ करा रहे थे। उनका ये मानना था कि हम नॉन इलेक्टेबल्स लोगों के साथ इलेक्शंस लड़ेंगे और इससे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नए चेहरे इससे मुतारिफ़ कराए जाएंगे, नए चेहरे जो है वो सियासत में हम देख सकेंगे, नए चेहरे पार्लियामेंट में देख सकेंगे। लेकिन 2018 में जैसे ही वक्त थोड़ा सा तब्दील हुआ तो हमने देखा कि खान साहब ने प्रेफर किया कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो उनके साथ खड़े हों और उन्होंने जो जितने भी इलेक्टेबल्स थे वो दूसरी पार्टियों से लिए और उनके ज़रिए जो है उन्होंने इलेक्शन जो है वो जीता। लेकिन आज एक मरतबा फिर खान साहब जो हैं वो इलेक्टेबल्स की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या इस दफ़ा जो है वो कामयाब हो पाएंगे इलेक्टेबल्स के बगैर? और ये भी जानना चाहिए कि जो खान साहब हैं उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। आज हम लोगों के दरमियान ये सवाल रखेंगे कि अगर आज खान साहब ये महसूस कर रहे हैं कि उनको किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसकी वजह क्या है, वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? आइए मेरे साथ चलिए और लोगों की राय आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। आपको क्या लगता है, अभी खान साहब ने कहा है कि किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, तो वो इतने पुरएतमाद क्यों हैं? नहीं, आने जाने से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है फर्क? जी हाँ, पड़ता है। अच्छा, अभी उनके पिछले साथी तो उनको छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग, 100 से ज्यादा लोग उनको छोड़कर चले गए हैं, तो क्या उनकी पार्टी को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता है। अच्छा, अभी तो आपने कहा कि पड़ेगा फर्क। नहीं, अभी जो छोड़ के गए ना उन्हें फर्क तो नहीं पड़ता है उसको, ठीक है ना। फर्क तो साफ ज़ाहिर है, जो उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ये वो हो रहा है, तो अपने डर की वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं। तो लेकिन पिछली पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, वो उनके साथी तो कभी छोड़कर नहीं गए, किसी डर की वजह से, किसी खौफ की वजह से, किसी तशद्दुद की वजह से वो उनके साथ खड़े रहे। खान साहब को क्यों छोड़कर जा रहे हैं? वो रात को जो है ना रेट हो रही है, उनके घर बेपर्दगी हो रही है, ये वो सब कुछ हो रहा है, तो साफ जाहिर है ये सब तो दूसरी पार्टियों के साथ भी होता रहा है ना माजी में। ये उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी खान साहब के जो लोग हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अभी खान साहब कह रहे हैं कि किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी लगता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आए या जाए? जी, उनको बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। वो तो एक बब्बर शेर है, बहुत अच्छे आदमी हैं, हम तो खुद उनके साथ हैं, उनको बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर 2018 में उन्होंने इन लोगों का साथ क्यों लिया था? अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो 2013 में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं नए चेहरे लेकर आऊँगा, दूसरी पार्टियों में से लोग नहीं आएंगे, नए चेहरे आएंगे। लेकिन 2018 में आपको याद होगा कि उन्होंने जो है वो जो उनके साथी थे उनको छोड़कर उन्होंने दूसरी पार्टियों से लोग जो है वो उठाए। जाने वाले वो नहीं छोड़ते, जो गद्दार हैं वही छोड़ रहे हैं उनको, जो अच्छे लोग हैं उनको नहीं छोड़ रहे, वो उनके साथ हैं, अभी खड़े हुए हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि अभी जो खान साहब को लोग छोड़कर जा रहे हैं, खान साहब अभी कह रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके किसी के भी आने जाने से, आपको भी ऐसा लगता है? कोई पता नहीं है, देखे अवाम का जितना नुकसान हुआ है, देखें जिनको चोटें लगी हैं, जिनका नुकसान हुआ है। अभी खान साहब के पीछे अवाम गई थी और उन्होंने कहा है मेरे ये कुछ नहीं लगते, तो इस वजह से अवाम छोड़ के जा रही है। अगर खान साहब को जो सपोर्ट करते हैं, खान साहब उनको छोड़ेंगे तो अवाम ने तो पीछे हटना ही हटना है। खान साहब खुद पीछे से निकल गए इस वजह से, तो अवाम ने भी फिर छोड़ना ही है। अवाम तो नहीं सपोर्ट करेगी, फिर बैक तो है नहीं, बैक नहीं होगी, अब सपोर्ट नहीं करेंगी उनकी, इसी वजह से ये हाल है इनका। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खान साहब के 100 से ज़ायद साथी जो हैं वो उनको छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन खान साहब के जो इरादे हैं वो मुतज़लज़ल नहीं हो रहे हैं। वो कहीं पर भी जो है वो ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि उनको एतमाद ना हो अपने ऊपर उनको पूरा एतमाद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। आपको क्या लगता है कि अभी जो खान साहब को लोग छोड़कर जा रहे हैं, खान साहब लेकिन उसके बावजूद बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, वजह क्या लगती है आपको, क्यों इतने कॉन्फिडेंट? उनको कोई सपोर्ट होगी पीछे से, इसलिए तो है वो। किस तरह की सपोर्ट? कहीं बाहर की सपोर्ट, किसी और मुल्क की सपोर्ट, या किसी हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट की हो, ऊपर से कुछ नज़र आ रहा हो, नीचे से कुछ हो, बात अंदर से,
इस वजह से शायद वो ज़्यादा। उनको कहीं ना कुछ नजर आ रहा है जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट है। हाँ जी, हाँ जी। 100 से शायद लोग हालांकि छोड़ के जा चुके हैं। वो पहले भी ऐसे ही थे, कभी इधर चले जाते कभी इधर चले, वो तो परमानेंट तो नहीं है ना। तो पार्टी तो ऐसी बनी थी, तो ऐसे ही बिखर गई दोबारा, इसमें कोई इश्यू नहीं है ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब को लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये इसको खान साहब को नहीं छोड़ के जा रहे हैं, उनको फ्यूचर और कहीं नज़र आ रहा है, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। वो अब इन्हें पता है इनकी हुकूमत नहीं आएगी, तो वो पहले ही वो उसके साथ जहांगीर तरीन के साथ या काफली के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वो उधर से आए थे बेसिकली, वो उधर ही चले गए वापस। खान साहब की तो अपनी कोई पार्टी नहीं है, ये तो ऐसे इकट्ठे किए हुए थे इधर उधर से सारे लोग इकट्ठे किए हुए थे, इस वजह से वो अब छोड़ के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खान साहब को लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो बड़े इस वक्त पर एतमाद दिखाई दे रहे हैं, वजह क्या है? बस वो खुद ही अपने आप में हिम्मत नहीं हारना चाह रहा। जो बंदा अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क को क्या संभालेगा? ठीक है, जिसको बस सिर्फ शादियां करवानी है और करने का, आज तक उससे अपनी एक बीवी नहीं संभाली गई, तो वो मुल्क को क्या संभालेगा? अच्छा, तो ये आपके ख्याल में वो मुल्क का नहीं सोच सकते? नहीं, मुल्क का नहीं, वो सिर्फ उसको पैसा चाहिए। न्यू जनरेशन को भी इसी राय पर लगाना चाह रहा है, बस ठीक है। लड़कियां हैं, वो है एंजॉय करना चाहता है ज़िंदगी को, मुल्क को नहीं संभालना चाहता। मुल्क को नहीं संभालना चाहते। अच्छा, अभी खान साहब के साथ जो उनके साथी हैं वो उनको छोड़ के क्यों जा रहे हैं आपके ख्याल में? उसकी करतूतों की वजह से, जब तक खाने को मिल रहा था तब गिरफ्तार ना हो जाए इससे डर से, और गिरफ्तारी के डर से? गिरफ्तारी के डर से, और क्या। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जब तक खाने को एंजॉयमेंट मिल रही थी तब तक उसके साथ थे। हाँ। अब उसे पता कुछ नहीं मिलना, बस वो आए जूतों के भाग रहे, डर के भाग रहे हैं आपके ख्याल में? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। खान साहब को जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े पुरएतमाद हैं। आपको क्या लगता है क्यों पुरएतमाद है इतने? हम तो जब से जवान हुए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जो भी आ रहा है वो हमसे दगा कर रहा है, और हम लोग उसका दगा बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। इतनी दुनिया मार दी, इतनी दुनिया मर गई, और घरों में बढ़ के लोग परेशान हो गए हैं। किसी के पास रिज़्क नहीं है खाने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग इन लोगों को क्या करें? जो लोग हमारे साथ होंगे हम उनके साथ हैं, जो गरीब आदमी का भला करेगा हम उनके साथ हैं, ठीक है। आपके ख्याल में खान साहब जो है वो गरीब आदमी का भला नहीं कर सकते? हम ये नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि उनके दिल में अंदर हम झांक के देख नहीं सकते कि वो क्या करेंगे। नहीं, दिल के अंदर झांकना इंसान का काम भी नहीं होता, वो खुदा का काम होता है। हम लेकिन अमल से फैसला करते हैं ना, जो हम उनका अमल होते हुए देखेंगे, जो उनकी कारकर्दगी होगी, जो सियासतदान है उनकी कारकर्दगी के जरिए हम फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने किया है, हमारे लिए क्या किया है, आवाम के लिए क्या। हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये देखिए बक्सा मेरे सामने, ये बटन लगा हुआ है। एक मेरा बेटा, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका पैर दाया हो गया है, और मेरे साथ कोई भी नहीं है, और मैं अकेला उसका बाप हूँ, दोनों बाप बेटा रहते हैं, ठीक है। अभी तक मैं चिंग रिक्शा चला रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास गरीबी, हम इन लोगों का क्या करें? कुछ भी नहीं है, मैं कोई इनका अच्छा भला हमारे साथ नहीं है। हम लोग भूखे मार रहे हैं, ये लोग अपना तमाशा कर रहे हैं। कभी आपके ख्याल में खान साहब को भी लोग छोड़ के जा क्यों रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं बाजी कि ये एक बात है कि किसी को परेशान कर देना कि कोरोना आ गया, फलाना आ गया, ढींगड़ा आ गया, वो अंदर बढ़ गया, ये दहशत कर दी है। इसमें कोई इंसाफ नहीं है। कोरोना आज से 60 साल पहले भी हमने ज़िंदगी गुजारी, 65 साल मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। तो हमने गुजारी है ज़िंदगी, उसमें कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला का सारा काम है। अल्लाह ताला किसी को बीमार करे या तंदुरुस्ती कर दे, वो अल्लाह ताला का काम है। आपके ख्याल में बीमारियां आती जाती रहती हैं, उनका जो है मर्दानगी से मुकाबला करना चाहिए? हाँ, मुकाबला करना चाहिए। और बेटा ये बात है कि जो इंसान तंदुरुस्त है वो तंदुरुस्त है। ये जो काफ़ी क्लिनिक बन गए हैं, हॉस्पिटल बन गए हैं, ये गरीब के लिए बने हैं। जब अंदर जाते हैं कम से कम 50-100 रुपए की पर्ची बनती है, वो इकट्ठे कर लेते हैं, गरीब को फिर कहते हैं कि जाके दवाई लिख देते हैं। कुछ भी नहीं है, ड्रामेबाजी है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक नहीं है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी खान साहब को उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो इस वक्त पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों इतने पुरएतमाद हैं, वजह क्या है? देखिए, जब लीडर एक स्ट्रॉन्ग हो तो अपने आप को खुद ब खुद ही वो उसे नज़र आता है कि भी मैं पावरफुल में हूँ, तो इस वजह से वो कह रहे हैं।
मतलब वो समझते हैं आज भी कि वो पावरफुल हैं? जी बिल्कुल। कैसे? अपने आप को समझते हैं कि लोग 100 से ज्यादा लोग उनको छोड़कर जा चुके हैं। चले जाए, छोड़ के देखे, जो छोड़ता है उससे किसी के जाने से कोई कम नहीं हो जाता या किसी के आने से कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता। हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, शायद इसी में उनकी जीत हो। लेकिन हम अगर माजी से देखें ना, तो माजी में जो पार्टियां हैं 2/3 अक्सरियत के साथ आई, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं या उनसे लोग टूट के जाते हैं, दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। वोट बैंक में तो फ़र्क पड़ता है। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। अच्छा, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है खान साहब को जो अभी लोग छोड़कर जा रहे हैं, उसकी एक तो वजह क्या है, दूसरी ये कि जो खान साहब हैं वो इतने पुरएतमाद क्यों हैं? वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है, अरबों रुपया उन्होंने कमा लिया है। तो लोग कहते हैं कि इमरान साहब फिर दोबारा आए, तो वो क्यों आएंगे? उन्होंने खा पी गए हैं, महंगाई इतनी हो गई है, और अपना ये मज़दूर लोग पिट रहे हैं, घर में अपना चूल्हा नहीं जल रहा, एक टाइम की रोटी पक रही है, अफराद जो थे वो खाने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो महंगाई की वजह से ही सारा इमरान खान छोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो होते थे, उनके दौर में पेट्रोल कितना सस्ता था। अब महंगाई इतनी हो गई, इमरान 4 साल निकालने, 4.5 साल, तो इमरान खान को नहीं आना चाहिए। ये शहबाज खान को नहीं आना चाहिए। अच्छा, जो खान साहब के साथी हैं वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इस वजह से उनको पैसा मिलता था, अब उनके पास वो नहीं मिल रहा पैसा, तो वो छोड़ के ही जाना है। लेकिन जब से वो इक़्तिदार से जब से वो निकले हैं, जैसे ही खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, उसके बाद से ये लोग उनके साथ ही थे, लेकिन 9 मई के बाद हमने देखा कि फ़ौरन से जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। क्या उनको लग रहा है कि क्या वो वाकई इस उसूल के साथ खड़े हैं कि तशद्दुद वाली सियासत नहीं होनी चाहिए, या वो इस वक्त डर के जो है वो इस किस्म के फैसले कर रहे हैं? डर के फैसले कर रहे हैं, हाँ, डर के फैसले कर रहे हैं, क्योंकि अपना पहले उनको पैसे मिलते थे, अब नहीं है, वो छोड़ गए हैं, ठीक है, अपना नहीं चल रहा उनका सिस्टम, तो उन्होंने छोड़ दिया। पीटीआई को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उनको क्या फ़र्क पड़ना, वो पीटीआई को छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे, ठीक है, उनकी पार्टी में चले जाएंगे। हाँ। जैसे नवाज शरीफ, इससे पीटीआई को तो फर्क पड़ेगा ना, उनके जो लोग छोड़ के जा रहे होंगे उससे पीटीआई को तो फर्क पड़ेगा। पीटीआई का जो वोट बैंक है आप समझते हैं कम होगा? जी जी, वोट कम हो जाएगा, वोट कम हो जाएगा, वोट कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसके सपोर्टर हो? मैं तो फिलहाल तो पहले इमरान खान का था, मगर अब इमरान खान के नहीं है। वजह क्या है? बस ऐसे ही मुल्क के हालात। मुल्क के हालात आप समझते हैं इसके जिम्मेदार खान साहब हैं? खान साहब ही हैं। अभी खान साहब को जो लोग छोड़ सारे ख़राब कर दिए, उसकी वजह से आज बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, कोई कारोबार नहीं है, काम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से बस उसकी जिम्मेदारी आप खान साहब को देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी खान साहब को लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन खान साहब जो है बड़े पुरएतमाद हैं, वो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीआई को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। उनको नहीं ना पड़ता, मगर हाँ जी, मगर उनको नहीं पड़ता, हमें तो पड़ रहा है ना। जो छोटे तबके के लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन पीटीआई को फ़र्क पड़ेगा लोग छोड़ के जाने से? वोट कम होगा बहुत ज़्यादा, और हो चुका है, अभी तक तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप खुद अपनी मिसाल, हाँ, हम तो खुद है ना अपनी मिसाल। आप बदल गए? हाँ, बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि अब तो आप खुद देख लें, कारोबारी कुछ भी नहीं है, वैसे ही घूम रहे हैं। पहले इतना जो चल रहा था सारा सर्कल वगैरह हल्का जो वो सारा ख़त्म हो गया, तो यही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का, आप? मैं ठीक ठाक। आप मुझे ये बताओ कि अभी खान साहब को लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो खान साहब जो है उनका एतमाद जो है वो हमें डामाडोल होता दिखाई नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो लोग हैं मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, जितने मर्जी छोड़ कर चले जाएं, पीटीआई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खान साहब एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। जो आजकल की जनरेशन है, पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो समझती है इस बात को, ठीक है। और रही ये नून लीग की पार्टी जो होगी, ये नून लीग जो कर रही है, देखिए, एक तो कारोबारी हालात ठीक होंगे तो मुल्क ठीक रहेगा। अब ये सड़कें वगैरह बना रहे हैं, कहीं पे कुछ करा रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारोबारी हालात ठीक होंगे तो फ़र्क पड़ेगा ना। हमारा जो मुल्क है वो स्टैंड करेगा अगर कारोबारी हालात ठीक होंगे तो। कारोबारी हालात ठीक नहीं होंगे, वो एक इमरान खान साहब जो हैं वो कारोबारी हालात के लिए सड़कें ज़रूरी नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं
तो उसके लिए सड़कें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितनी जगहों तक आप पहुंच सकेंगे, जितनी आपकी पहुंच हो सकेगी, जितनी आसानी से कम वक्त में आप पहुंच सकेंगे, आपका कारोबार ही जो है उससे फ़ायदा उठाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है। जब कारोबार नहीं है तो फिर सड़क का क्या फ़ायदा है? जब कारोबार हो तो फिर सड़क बनाने का कुछ फ़ायदा भी होता है। कारोबार कैसे बढ़ेगा? कारोबार मेरी नज़र में तो आप देखिए ना, पहले तो ये इन्होंने जो बंद किया हुआ है तजारत वगैरह, जो सारी चीज़ें बंद की हुई हैं, कम से कम इनको तो खोलें ना। हम खुद देखें ना, हम यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाते हैं, सारे कारोबार जो है इस टाइम कोई कारोबार नहीं। हम सुबह 10 बजे से आते हैं, रात 12 बजे तक जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती है कि क्या बंद किया हुआ है इन्होंने? ये जो क्या नाम है, कोई आता है, कोई LDA वाले आ जाते हैं, कुछ आए थे हमारा, यानी कि इन चीज़ों से तो आप तजावुज़ात वाली जगहों पे होंगे तो फिर तो आपको उठाया जाएगा ना? वो तो ज़ाहिरी बात है, वो तो ठीक है। तो गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम है, लेकिन हम जो है गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन बैठने के बाद भी बिला वजह भी अगर हमें उठाया जाए तो वो तो फिर हमारे साथ ज़्यादती है। बाकी रही PTI, मैं हम PTI को सपोर्ट करता हूँ मैं मैम, और इंशाल्लाह नहीं, उससे खान साहब बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, लोगों की राय आपके सामने है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों की राय शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तकरीबन 300 लोगों को जो है वो टिकट दिए गए थे पार्टी के, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि इमरान खान को लोग छोड़कर जा रहे हैं, PTI को छोड़कर जा रहे हैं। बल्कि अब तो अगर किसी को टिकट ऑफ़र किया जा रहा है तो वो भी इज्तनाब कर रहा है, वो भी परहेज़ कर रहा है कि वो ये इस टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। क्या नज़र आ रहा है लोगों को, ये तो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन खान साहब का एतमाद जो है वो इस वक्त जो है वो मुतज़लज़ल नहीं है, वो कहीं पर भी लड़खड़ा नहीं रहे हैं। इसकी वजह क्या है, लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि खान साहब जो हैं वो इतने पुरएतमाद क्यों हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क तो बड़ा पड़ गया है। पाकिस्तान बनाने वाले किधर पहुंच गए और जलाने वाले आगे आगे हैं। वो क्या बोलते हैं, सब छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? यानी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके ख्याल में? किस लिए छोड़ गए हैं? कि ये दहशतगर्द साबित हुआ है। आप सबको पता है क्या किया इसने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को जलाया नहीं, दहशतगर्दी नहीं दिखाई। ये कोई इंसानियत नहीं, तो ऐसा सियासतदान होना चाहिए। सियासतदान तो होता है अवाम का खैर खा होता है, अवाम के आगे होता है। ये पीछे छुपा हुआ है, कभी लेडीज़ के पीछे छुपा, कभी बच्चे के पीछे बचोगे, कभी बूढ़ों के कई जवानों पे दर्ज देता है, जला दो, गिरा दो, साड़ दो, मार दो। ये क्या तरीका का है? ऐसा लीडर होता है? लेकिन अभी 9 मई के वाक़यात पे तो उन्होंने कहा है कि मेरे पार्टी वर्कर्स थे, कुछ लीडर्स थे, मैं नहीं था इसके पीछे। पहले बेटा तरबियत दी गई थी, 9 मई को नहीं, 9 मई से पहले ये इनका मशवरा था। अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने ऐसा करना है, जलाओ गिराओ करना है। पाकिस्तान की प्लानिंग थी। हाँ, ये पहले प्लान की थी। ये उसी दिन नहीं हुआ वाकया, ये पहले 4 दिन प्लान की गई थी। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देना। PTI का वोट बैंक से फर्क पड़ेगा अगर लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं? बेड़ा गर्क हो गया है, कोई नाम लेने वाला नहीं। तो ये बोर्ड की बात करते हो, क्यों छोड़ गया लीडर? क्यों छोड़ गए? ऐसे आदमी के साथ घर के नहीं चलते, बच्चे नहीं चलते। आपके ख्याल में क्यों छोड़ गए? जी क्यों छोड़ गए? सब छोड़ गए हैं। कौन छोड़ गए? वजह क्या है? वजह यही है कि दहशतगर्द लीडर नहीं। लीडर ऐसे होते हैं, ये लीडर है, लीडर नहीं। इन तो 100 गिंडा नहीं होता सियासत, सीधी जुत्ती पानी नहीं होती। ये लीडर बनया, वजीर बनया, ऐसे वजीर होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है। अभी खान साहब को उनके साथी छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्टेबल्स जाते हैं, इससे PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ख्याल में भी फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क तो पड़ता है, जारी बात, एक साथी होता है, उनके बगैर तो खान साहब ही अधूरे हैं, चाहे कुछ भी हो। खान साहब के साथियों को सोचना समझना चाहिए, लेकिन आगे की देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता। जज ने जो भी फैसला दिया ठीक है,
बाकी अल्लाह आपके ख्याल में वोट बैंक मुतासर होगा इससे, उनके साथी जाने से? जी बहुत मुतासर होगा, जी बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। लेकिन आपको याद होगा कि 2013 में जब खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इलेक्टेबल्स अपने साथ नहीं रखे थे, लेकिन 2018 में हमने देखा कि उन्होंने अपनी ये जो उनकी स्ट्रेटजी थी इसमें तब्दीली की। उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो मेरे साथ आने चाहिए, तो उन्होंने दूसरी पार्टियों से लोग जो है वो अपनी पार्टी में शामिल किए, इलेक्टेबल्स जो थे। तो आप मुझे ये बताएं कि अब जब इलेक्टेबल्स जो है फिर छोड़कर जा रहे हैं तो फिर क्या 2018 वाली सिचुएशन तो वापस नहीं आएगी? जी बिल्कुल उस हिसाब से वो वापस नहीं आ सकती। लोगों में वो पॉपुलर हैं, आप समझते हैं कि लोगों में अब वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता इलेक्टेबल्स होने से या ना होने से? नहीं फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा, पक्की बात नहीं फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अभी खान साहब के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी को फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत फर्क पड़ेगा, क्यों जो कम होगा। हाँ बिल्कुल, वोट उसका ख़त्म हो चुका है इस टाइम, बहुत बर्बाद हो गया, बर्बाद कर दिया इसने। पाकिस्तान की आर्मी का इमेज ख़राब किया है, जिसकी वजह से लोग जो ना आर्मी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है वो एक बड़ी तादाद में उनके साथ खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं जो खान साहब हैं उनके इस एतमाद की आपको नहीं लगता कि वजह ये नौजवान नस्ल भी है कि इनको जो है वो किसी ना किसी तरह से करके वो उनके साथ खड़े हैं और उनका एतमाद जो है ये नौजवान नस्ल है? वो नौजवान नस्ल जिसको सियासत के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके दिमाग जो है ना मौफ कर दिए हैं, वो इसको ना सियासत को समझते नहीं है, वो बच्चे इसके साथ हैं। जो थोड़ा बहुत समझते हैं ना वो इन्हें छोड़ चुके हैं, बल्कि जो समझदार बंदा है ना, जो 40-50 साल से उम्र रखने वाला है, वो सारे ये ना इसको छोड़ के चले गए हैं। अब ये इंशाल्लाह दोबारा वापस नहीं आएगा, अब मिर्जा नवाज शरीफ वापस आएगा, वो आके पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा और वो ये सारे चेंजेस से पाकिस्तान को निकालेगा। आपको मौजूदा हुकूमत से जो है उम्मीद है? ये से नहीं, मिर्जा नवाज शरीफ से उम्मीद है, वो आएगा, वो आकर नवाज शरीफ से उम्मीद है। वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान बनाने वाले वो हैं, ये तो पाकिस्तान चलाने वाला है। पाकिस्तान में जितने भी तरक्याती काम हैं, जो भी बड़े बड़े मनसूबे हैं, सिर्फ मिर्जा नवाज शरीफ के नाम पे तख्तियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ तक कि शौकत खान अस्पताल के अंदर भी मिर्जा नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि उसने जगह भी दी थी और 40 करोड़ रुपया भी दिया था शौकत खान के लिए, तो अभी भी उसके अंदर तस्वीर मिर्जा नवाज शरीफ की लगी हुई है। तो इसलिए ना पाकिस्तान में जितने भी तरक्याती काम है वो मिर्जा नवाज शरीफ के ही लगे बने हुए हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी जो खान साहब को लोग छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों का साथ होने की, आवाम के साथ होने की तवक्को है अभी भी खान साहब को, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स की उनको ज़रूरत नहीं है और वो फिर से एक दफ़ा जो है वो नए चेहरे सामने लाएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये यकीन है कि वो किसी को भी खड़ा करेंगे तो उनको जो है उनके नाम के लिए जो वोट है वो ज़रूर दिया जाएगा। अब ये उनका एतमाद किस हद तक दुरुस्त है ये तो इलेक्शन का वक्त ही बताएगा, और इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद की सूरत हाल बताएगी ये सूरत हाल। लेकिन इस वक्त जो है वो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और मज़ीद कुछ आरा आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पीटीआई के जो साथी हैं वो मुसलसल छोड़कर जा रहे हैं। 100 से ज़ायद यानी सेंचुरी हो चुकी है तकरीबन कि पीटीआई के लोग जो हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं। अब देखना ये है कि मज़ीद कितने लोग जो हैं वो आने वाले वक्त में उनका साथ छोड़ते हैं। क्या ये पार्टी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, या जो है वो ये अवामी पार्टी बन चुकी है और आवाम जो है वो खान साहब के साथ खड़ी हुई है? क्या वजह है कि जो खान साहब है इस वक्त कह रहे हैं कि उनको इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना इरादा जो है वो मजबूत किए हुए हैं? वजह क्या है इसके पीछे, लोगों के सामने सवाल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है कि खान साहब के इस एतमाद की वजह क्या है? इस एतमाद की ये वजह है कि खान साहब के साथ जितनी भी जनरेशन है ना, वो तकरीबन 50 साल तक तो उसके साथ रहेगी। अगर खान साहब ना भी रहे ना तो वो पीटीआई के साथ है, क्योंकि इनकी ये यंग जनरेशन में इनका सारा है वोट है। इसमें बाबे कुछ भी नहीं चलते, वो बाबे अपनी जो सियासत कर चुके थे कर चुके हैं। अब उनकी सियासत को 50 साल तक तो नहीं ख़त्म किया जा सकता। इनकी इस पार्टी को नुकसान पहुँचाने से किसी का भी नुकसान नहीं होना, नून का होना है और पीपल पार्टी का होना है। जब किंग पार्टी बनेगी तो किंग पार्टी के अंदर जिन्होंने जो बना रहे हैं वो यहाँ से बड़े इलेक्टिबल्स उसके अंदर घुसेड़ेंगे। इनको दोबारा मिलने वाली नहीं है ये जगह।
ये तो इस्तेमाल हो चुके हैं। हाँ साहब, ये नहीं खान साहब नहीं, अच्छा नून भी और पीपल पार्टी खान साहब ये बाकी पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुके हैं, जो इन्होंने करना था। आएगा कैसे? पाकिस्तान बच जो गया, इसे करप्शन किया है 70,000 रुपए की जो करप्शन है उसके केस की तो जाने हैं। बात नहीं कर रहा, लूट के ले गया वो अदालत में अदालत उसने अच्छा, अदालत अगर उनको नाअहल कर देती है, आपने कहा ठीक है, अभी आपने अदालत की बात की ना, अगर अदालत नाअहल कर देती है या उनके ऊपर जो चार्जेस हैं अभी इस वक्त बड़े संगीन चार्जेस हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो आपके ख्याल में क्या नौजवान नस्ल फिर भी उनके साथ खड़ी होगी? उनके साथ है, नौजवान नस्ल को जैसे दिखाया गया है ना वो वैसे उनके साथ ही रहे, वो नहीं हटी, वो भी जलाना चाहते वो हटी नहीं मेरे भाई मेरी बात, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें अपनी बात करना है। आपके साथ का सारी दुनिया में उसने इमेज खराब किया। आपके साथ मैं नहीं बात कर रहा, मैं इनके साथ आग लगवाई है। भाई मेरे जान, मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ। देखिए ना, ये जो किंग पार्टी बन रही है वो शौकत तरीन साहब के जेर साया और उसके ऊपर जिनका आशीर्वाद है वो सबको पता है। वो शौकत तरीन भी उधर ही जा रहा है, ठीक है, शौकत तरीन भी, अलीम खान भी, जहांगीर तरीन भी। ये किंग पार्टी ने गवर्नमेंट करनी है आकर, ये ज़हन में रख लें। ये इनको जहांगीर तरीन आपको पता है कि नाअहल है? ना वो नाअहल, वो उसके लिए उन्होंने जो है ना बाकायदा कानून बनाया है, कानून उन्होंने बना दिया है। वो कानून जो है ना, आपके ख्याल में लोग उनको छोड़ के जा क्यों रहे हैं? कोई भी नहीं जा रहा, जितने जा रहे हैं रोते हुए जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, इसीलिए जितने जा रहे हैं रोते हुए जा रहे हैं आर्मी को। और उसमें से अक्सरियत आप देखें, वो कहते हैं हमने सियासत छोड़ दी। इसका मतलब क्या है कि कल जब हालात ठीक आएंगे हम वापस आ जाएंगे। उनको कोई जमातें ले नहीं रही, नहीं वो जमातें। अब आप मुझे ये बताएं कि माजी की मिसाल आपके सामने है, ठीक है, जी बिल्कुल। माजी में जितनी भी पार्टियों के लोग छोड़कर गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो लोग हैं वो पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, क्या इलेक्टिबल्स थे, ऐसा नहीं किया, इलेक्टिबल्स थे, ये वापस जा रहे हैं। अब उसे इलेक्टिबल्स की जरूरत नहीं है। इसने 47,000 अरब का इसने कर्जा कर दिया है। अब आवाम इसके साथ कैसे जाएगी? महंगाई वो करके गए। अभी टीवी पे मेरी बात सुने, मियां नवाज शरीफ के दौर में सारे ले रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ा, मियां नवाज देता कोई नहीं, इनकी चोरी की वजह से, मेरी बात सुनो ना, चोरी की वजह से इनको लिया कर्ज नहीं मिल रहा। चोरी करते हैं उनके दौर में, लेकर आए कोई ऐसा बंदा साथ बैठाएं और वो खान को कह रहे हैं उसको भी लाएं बीच में, फिर आपको कर्जा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खान साहब को भी उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन खान साहब जो है वो बड़े पुरएतमाद हैं, वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह, फर्क पड़ेगा। तबाही ला दी थी पाकिस्तान की, औरों ने क्या करना है जी, खाना खराब कर दिया पाकिस्तान। लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपके ख्याल में क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बेहतर कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, अकेला ही रह जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी और क्या होएगा? आपके ख्याल में पार्टी खत्म हो जाएगी? इंशाल्लाह। लेकिन पार्टियां खत्म नहीं होती, हमने देखा है लोग आते जाते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन पार्टियां खत्म नहीं होती। पीटीआई की लोगों में मकबूलियत है, लेकिन लोग उसके साथ हट जाते हैं ना, जैसे पीछे हट जाते हैं। काम पाकिस्तान के लिए किया ही कुछ नहीं, जो दिन आया तबाही के लिए आया, हर गरीब। हाँ जी, आपके ख्याल में लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? छोड़ना तो पड़ेगा उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान तबाह कर देता है, खाना जंगी लगा देती है, तो और की होना चाहिए। उसमें तो वो लोग भी शामिल थे ना, खान साहब की टीम थे। वो डरते जा रहे हैं ना, बेकाबू आवांगे और की है। आपके ख्याल में डर के जा रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों की राय आपने जानी। लोगों का ये कहना है कि जो खान साहब हैं वो उनको इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं है, अब अवामी पावर उनके साथ है। ये तो नाज़रीन वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।